नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप GSTR 1 फाइल करेंगे। ये 2026 का नया GSTR 1 होगा। हाँ जी दोस्तों, 2026 में 26 इसलिए बोल रहा हूँ कि अब जो 3B GSTR 1 बनेगी नवंबर दिसंबर के बाद से, अब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आना है, क्योंकि जितने भी चेंजेस आने थे काउंसिल की मीटिंग होने के बाद वो सारे चेंजेस R1 में आ चुके हैं। तो चलिए बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप GSTR 1 फाइल करेंगे। ठीक है, उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। फाइल रिटर्न पे जाना है। फाइल रिटर्न पे जाने के बाद GSTR 1 फाइल करने के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए 25-26 ले लिया, यहाँ से क्वार्टर लेंगे। यहाँ से हम फाइल कर रहे हैं अक्टूबर का, सर्च पे क्लिक करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। पहले मैं टेबल बता देता हूँ, जो नया अब जो GSTR 1 है उसके अंदर क्या क्या न्यू चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि नए GSTR 1 के अंदर सप्लाई टेबल वाइज बात करूँ तो ये तो B2B से रिलेटेड टेबल है। इसके अंदर आप B2B से रिलेटेड सप्लाई जो होती है आपकी वो दिखाते हो आप। ठीक है, ये B2C से रिलेटेड हो गया, एक्सपोर्ट वाली हो गई, B2C अदर हो गई। ठीक है, B2C अदर में स्मॉल जो इन्वॉइसेस होते हैं B2C 1 लाख से नीचे वाले वो आते हैं इधर। ठीक है, B2C लार्ज भी आता है, वो अलग रिपोर्ट करनी होती है। B2C लार्ज नील रेटेड सप्लाई है, देखो B2C लार्ज ये है। ठीक है, B2C लार्ज ये है, B2C स्मॉल यहाँ पे आएगा। ठीक है, B2B सप्लाई, एक्सपोर्ट और B2C, ये नील रेटेड सप्लाई, एग्जाम सप्लाई सारी इसके अंदर आती है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड वाली, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड वाली। एडवांस रिसीव किया उस पर टैक्स लायबिलिटी है, तो ये कोई एडजस्टमेंट एडवांस की, HSN समरी, डॉक्यूमेंट इशू। 2 टेबल नए ऐड किए गए थे इस R1 के अंदर, एक टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15। 14 के अंदर मैं पहले ही अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर कोई पर्सन सप्लाई कर रहा है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उसको सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग सप्लाई दिखानी होती है। तो यहाँ पे वो दिखाएगा, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू किया है, जैसे मान लीजिए जोमेटो या स्विगी के थ्रू किया है तो यहाँ पे डिक्लेयर कर देगा। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे डिक्लेयर कर देगा जोमेटो और स्विगी का GST नंबर और उससे रिलेटेड जितनी सप्लाई हुई है। जो भी टैक्स पेबल बनेगा वो जोमेटो और स्विगी की बनेगी, इसकी नहीं बनेगी। ठीक है, टैक्स पेयर की नहीं बनेगी। ऐसे ही टेबल नंबर 15 में यहाँ पे जोमेटो और स्विगी वाले अपनी सप्लाई डिक्लेयर करेंगे कि मेरी सप्लाई कितनी है, कितनी रजिस्टर्ड पर्सन को करिए, कितनी अनरजिस्टर्ड को, और कितनी रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड करिए। तो वो अपनी सप्लाई डिक्लेयर करेंगे। बेसिकली 2 टेबल इस GSTR 1 में नए आए हैं, टेबल नंबर 14 और 15। ठीक है, इसका जो अपडेट है ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में अभी नहीं है, किसी किसी में है, किसी में नहीं है। ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट की बात करें तो ये अमेंडमेंट में भी सेम वही है, 14 और 15 की अमेंडमेंट भी डाल सकते हो। अच्छा, इसमें खास एक और है कि जो HSN वाली समरी है, इसमें आपको B2B और B2C सप्लाई की अलग डिटेल देनी होगी। ठीक है, अगर आपकी B2B या B2C सप्लाई रहती है तो मैंने आपको पूरा R1 समझा दिया, इसमें कुछ भी नहीं है। अमेंडमेंट में अगर कोई इनवॉइस में करेक्शन है तो अमेंडमेंट डाल सकते हो, देख सकते हैं टेबल वाइज सेक्शन है। B2B में है तो B2B में करो, B2C में है तो B2C में, एक्सपोर्ट में है तो उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट कर सकते हो, मतलब ऊपर वाले टेबल के अकॉर्डिंग कर सकते हो अमेंडमेंट। ठीक है, नेल रेटेड को छोड़ के बाकी सभी टेबल के अंदर ऑलमोस्ट आप अमेंडमेंट कर सकते हो, HSN डॉक्यूमेंट को छोड़ के। ठीक है, ई इनवॉइस के केस में R1 अलग तरीके से बनती है, मैं अगली वीडियो में ई इनवॉइस के केस में बताऊंगा। अभी मैंने टेबल समझा दिया, प्रोसेस बता देता हूँ कैसे फाइल करना है। ठीक है, मैं टैली पे आ गया। बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट मेरा टैली में है तो मैं टैली के जरिए बताऊंगा आपको फाइल करना। ठीक है, यहाँ से GST रिपोर्ट में आ जाएंगे और GSTR 1 में आ जाएंगे। GSTR 1 में आके डेट डाल देंगे, जैसे 1 अक्टूबर से डेट डाल दी 31 अक्टूबर तक की। टैली के थ्रू बता रहा हूँ R1 फाइल करना, हो सकता है आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, वैसे मोस्टली तो टैली यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं मेरी सप्लाई B2B की है। इसमें टेबल मैं आपको बताऊँ, टैली में भी टेबल नंबर 15 और 14 आया नहीं है, हो सकता है टैली के अगले अपडेट में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो आप B2B सप्लाई आ गई हमारी यहाँ पे। इसके अलावा और कोई सप्लाई मेरी है नहीं। तो क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ चेक कर लेना कोई करेक्शन तो नहीं है। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में कोई करेक्शन होगा तो यहाँ दिख जाएगा, करेक्शन नहीं है। दूसरे में चेक करना है HSN समरी। HSN समरी प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, प्रॉपर 8 डिजिट या 6 डिजिट HSN कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर्विस के केस में 6 डिजिट और गुड्स के केस में 8 डिजिट, जैसे कि देख सकते हैं मेरा 8 डिजिट है। और B2B सप्लाई का HSN कोड है, प्रॉपर HSN कोड नंबर, डिस्क्रिप्शंस, ये सब है।
क्वांटिटी वगैरह की डिटेल ये सब है, ठीक है। तो HSN जरूर चेक करना है। HSN चेक करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने बिल इशू किए हैं इस बिल को रिव्यू कर लेना है। B2B बिल है, इसको एक बार रिव्यू कर लेना है कि कौन कौन से बिल है, किस किस पार्टी को इशू किया है। F5 करके वाउचर वाइज आ जाएगा, उसका पार्टी का नेम, नंबर, सब कुछ चेक कर लेना है, इनवॉइस नंबर, डेट, डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है। रिव्यू करने के बाद डॉक्यूमेंट समरी में आ जाना, यहाँ से देख लेना कितने डॉक्यूमेंट आपने इशू किए। जैसे 175 से 181 7 इशू हुआ है, टोटल 7 है, कैंसिल नहीं है। अगर कोई कैंसिल रहता है तो उसको ज़रूर देखो कि कैंसिल किस वजह से हो गया, क्यों हो गया। कैंसिल वाले पे जरूर फोकस करके चेक करो। ये हमारी R1 परफेक्ट है फाइलिंग के लिए। क्या करना है, मैं यहाँ से बनाऊंगा JSON फाइल, तो ऑल टी करके एक्सपोर्ट कर लेंगे रिटर्न। GST रिटर्न में गया। अब यहाँ पे ये वाले ऑप्शन से डायरेक्ट पोर्टल पे भेज सकते हो और ये वाले ऑप्शन से आप एक्सपोर्ट करके JSON फाइल अपलोड कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट नहीं भेज रहा, ठीक है। आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो, दोनों ही मेथड ठीक है, ओके है। मैं इस मेथड को फॉलो करता हूँ। इस मेथड को फॉलो करने का मेरा जो रीज़न है, सबका अलग अपना अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरा जो रीज़न है कि ये है कि मैनुअली मैं सारी चीज़ों को देख सकता हूँ, और जब मैनुअल वर्किंग होती है तो उसमें गलतियों के चांसेस कम होते हैं। मैं सारी वर्किंग को देख सकता हूँ, अपलोड कर रहा हूँ तो फाइल को देख सकता हूँ कि कौन सी फाइल कहाँ अपलोड हो रही है, कैसे अपलोड हो रही है, ठीक है। इसलिए मैं JSON फाइल अपलोड कर रहा हूँ। अभी देखा आपने मैंने क्या किया, मैंने क्या किया एक बार दिखा देता हूँ। अक्टूबर में जाके सर्च पे जाके प्रिपेयर ऑफलाइन पे गया। अब यहाँ पे मैं वो JSON फाइल अपलोड करूँगा जो एक्सपोर्ट होगी। टाइम ले रही है, अभी हो गई एक्सपोर्ट, ठीक है। अब आ गए, यहाँ से फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए फाइल सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ से टैक्स पीरियड सेलेक्ट कर लूँगा, सर्च पे गया, प्रिपेयर ऑनलाइन। ये देखिए मेरी B2B सप्लाई आ गई, उससे रिलेटेड HSN कोड और डॉक्यूमेंट इशू दोनों आ गया। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं पार्टी वाइज, इस पर क्लिक करेंगे तो इन्वॉइस का रिकॉर्ड आ जाएगा। इस पार्टी को 2 बिल, इस पार्टी को 4 इन्वॉइस और इस पार्टी को 1 इन्वॉइस इशू किया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको HSN के रिपोर्ट में दिख जाएगा HSN समरी, देख सकते हैं ये B2B HSN कोड डिक्लेयर है। ये डॉक्यूमेंट इशू जो किया है हमने उसकी डिटेल दिख जाएगी, ये देख सकते हैं इतने डॉक्यूमेंट और इस नंबर के अकॉर्डिंग इशू है। बैक किया, सो लगभग सारी सप्लाई आ चुकी है। अभी क्या करना है, जनरेट समरी पे क्लिक करना है और यहाँ से रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे। देख सकते हैं ये जो सप्लाई है B2B सप्लाई 1257,800 आ गया। यहाँ पे आ जाओ टैली पे, बारह 57,800 और टैक्स अमाउंट भी 113,202, 113,202, ठीक है। ये ठीक है, इसके अलावा और कोई सप्लाई है नहीं। ये HSN आ गया, बाकी नेट सप्लाई मेरी ये हो गई, ये ओके है। फाइल स्टेटमेंट पे जाएंगे और यहाँ से ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिया, फाइल भी DVC पे क्लिक किया। अब जो OTP आएगा वो OTP यहाँ लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं OTP को। देख सकते हैं सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया और इस प्रकार से हमारी GSTR1 कम्प्लीटली फाइल हो गई। तो ऐसे आपको GSTR1 फाइल करना है GST पोर्टल पे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।